स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव के अंदर देना चाहता हूं। हालांकि ये जो हमारा पर्टिकुलर केस है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के ऊपर ये केस है, जहां पर अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जो कंपनसेशन MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के द्वारा जो कंपनसेशन दिया गया था उसको मद्रास हाई कोर्ट ने बेकार अपने कंपनसेशन माना और मद्रास हाई कोर्ट ने कंपनसेशन बढ़ाकर 1,04,24,000 समथिंग रुपए 1,04,24,605 रुपए पर्टिकुलर डिसीज पर्सन को प्रोवाइड कराया था। मुद्दे की बात यहां पे आपको समझनी है ऐसा नॉलेज पर्सपेक्टिव में कि कभी आप कभी ऐसी दुर्घटना देखते हो तो आप सामने वाली पार्टी को ऐसा एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव में आप नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो कि आपको कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार होता है। अगर आपका अधिकार आप अगर जानते हो तो आप कोई भी स्थिति में होंगे तो आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉर्नर एक जरूर होगा कि हां मैं यहां पे अपने अधिकारों को एग्जीक्यूट अपना एनफोर्स कराने के लिए दरवाजा खटखटा सकता हूं। जैसे कि यहां पे अभी आपको मैं केस बताने वाला हूं। केस का नाम है द मैनेजिंग डायरेक्टर तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एम थिली एंड अदर्स। ये हमारा केस है जो ये डील करा गया है। यहां पे क्या हुआ था कि 2016 के अंदर यहां पर एक व्यक्ति था जो अपना एक असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करता था। अब उस केस में वो व्यक्ति अपना बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था और बस स्टैंड पे खड़े हुए अपनी बस की वेट कर रहा था। लेकिन एक बस जब आती है और वो रुकती है और जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो उस बस के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन बस ड्राइवर ने गलती से रिवर्स डायरेक्शन में अपनी बस चलाई और वो व्यक्ति वहीं पे क्रश हो गया बस के द्वारा। मतलब कि वो व्यक्ति बस के नीचे आ गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अब इस केस में ये 2016 की बात है। अब ऐसे केस में उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके फैमिली मेंबर्स ने यहां पे MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के अंदर कंपनसेशन क्लेम करा कि यहां पर जो ये स्टेट कॉर्पोरेशन वाली जो बस है, जो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाली जो बस है, भैया ये इनका ड्राइवर तो बहुत ही बेकार बस चला रहा था, रिवर्स डायरेक्शन में उसने बस चला के हमारा बंदा ही मार दिया। अब इस केस के अंदर यहां पर हम कंपनसेशन क्लेम करते हैं 2 करोड़ रुपए का। तो जो डिसीज्ड पर्सन था जिसकी डेथ हो गई थी उसके फैमिली मेंबर ने 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन MACT के पास में जाके अपना क्लेम करा। और यहां पर फिर जब MACT ने बोला कि भाई देखो आपका जो पर्टिकुलर ये डिसीज पर्सन है इसने MSc की MPhil की डिग्री अपनी कर रखी थी केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट के अंदर और ये असिस्टेंट मैनेजर की एक कंपनी के अंदर काम करता था। अब इस केस में और इसकी मंथली अपनी सैलरी थी 47,900 रुपीज। तो इसका हम अगर कंपनसेशन मंथली कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हमारी नजर में लगभग 83 लाख रुपीज का कंपनसेशन बनता है, जो कि हम अवॉर्ड कर सकते हैं आप लोगों को। 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन आपको दे नहीं सकते हैं अगर हम रीजनेबल एक अमाउंट डिसाइड करते हैं। तो यहां पर जो है जो पर्टिकुलर अपना तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे जो काउंसिल अपना कंटेंट कर रहे थे कि जज साहब यहां पर हमारे जो पर्टिकुलर ड्राइवर है उसकी तो कोई गलती नहीं है, भाई आपका जो ये व्यक्ति था ये तो नेग्लिजेंटली बस के पीछे जाके खड़ा हुआ था यार, ये तो कोई सेंस वाली बात है ही नहीं। यहां पे सारी गलती तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति की है जो नेग्लिजेंटली लापरवाही तरीके से खड़ा हुआ था और बस का पता नहीं रॉन्ग डायरेक्शन में खड़े होकर वो वेट कर रहा था। अब इस केस में जो पर्टिकुलर फैमिली के बिहाफ पे जो काउंसिल है उन्होंने यहां पे कंटेंट करा कि देखो जैसा यहां पर हमारा व्यक्ति अगर खड़ा हुआ था भी तो कोई भी बस ड्राइवर के पास यहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई वो पीछे गियर डाल के अपना पीछे रिवर्स में गाड़ी चलाने लगेगा बिना देखे कि कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। आंखें बंद करके थोड़ी ना कोई ड्राइविंग करेगा, ये बताओ पहले तो क्लियरली। आंखें बंद करके रिवर्स गियर डाल के कोई खड़ा है नहीं खड़ा एकदम उड़ा दो उसके व्यक्ति को और उसको जान से मार दो। तो ये तो सीधे तौर पे पूरा केस बनता है सामने वाले ये तमिलनाडु अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इनकी गलती है, इनके द्वारा यहां पे इनके व्यक्ति के द्वारा इनका जो पर्सन ड्राइवर था इसके द्वारा गलती करी गई है। अब आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा दोनों का अपना कंटेंशन सुनने के बाद कि गलती किसकी होनी चाहिए, जो व्यक्ति लापरवाही से खड़ा हुआ था रॉन्ग साइड से उसकी या ड्राइवर की। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट
केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे MSCT ने अपने क्लियर बोल दिया भाई देखो हम 83 लाख का आपको कंपनसेशन अवार्ड करते हैं। फिर इसके बाद यहां पर जो फैमिली वाले थे वो नाखुश थे कि भाई हम तो डिमांड इतनी कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए की और हमारे को केवल 83 लाख रुपीस मिल रहे हैं, जो कि गलत है। फिर ये गए अपना मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। मद्रास हाई कोर्ट के सामने उन्होंने बोला कि देखो जैसा यहां पे MACT वालों ने जो है ना 47,900 रुपीस सैलरी के बिहाफ पर उन्होंने कंपनसेशन कैलकुलेट करा है। उन्होंने जो है प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करा, HRA का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करा और यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे बनते की गलती है और रॉन्ग साइड में वो खड़ा हुआ था, नेग्लिजेंटली खड़ा हुआ था और यहां पे तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की कोई गलती ही नहीं है उनमें से ऐसा MSCT के अंदर यहां पे कंटेंशन हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि भाई देखो गलती जो है वो केवल और केवल बस ड्राइवर की है। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से खड़ा भी है बट किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई आप ड्राइवर हो, कोई व्यक्ति गलत चल रहा है, खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को उड़ाई दोगे, तो ये बिल्कुल सीधे तौर पे गलत बात होगी। यहां पर हम गलती मानते हैं कि यहां पर जो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व्यक्ति का जो ड्राइवर है उसकी गलती है, वही एक तरह से उसने रिवर्स में चलाई पहली बात और बिना देखे चलाई और बंदे को ही यहां पे क्रश कर दिया, क्रश यहां पे वर्ड यूज करा, क्रश कर दिया, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस वजह से हम गलती मानते हैं। दूसरी बात यहां पे जो पर्टिकुलर अपना मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जो MACT ने अपना 47,900 रुपीस सैलरी के बिहाफ पे कंपनसेशन जो कैलकुलेट करने के लिए बात रखी है वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कंपनसेशन है 83 लाख रुपीस का वो इनएडुकेट है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाकर 1,04,24,605 रुपीस हम यहां पे कंपनसेशन आपको अवार्ड करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मिलता जुलता मुद्दा एक आया था सरला वर्मा श्रीमती एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड अनदर 2016। वहां पर भी लगभग ऐसी मुद्दा था और ऐसी व्यक्ति की इतनी रुपए सैलरी थी तो वहां पे भी कंपनसेशन इतना लगभग दिया गया था, 83 लाख नहीं बनता है। इसीलिए दोनों पार्टीज का पक्ष रखते हुए हम यहां पे अवार्ड करते हैं 1,04,24,605 रुपीस ऑफ कंपनसेशन। एंड यहां पे जो पर्टिकुलर अपील है ये डिसमिस कर जाती है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फाइनल ये ऑर्डर दिया है। अब आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि जो ये पर्टिकुलर केस है द मैनेजिंग डायरेक्टर तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एमथेली एंड अदर्स विद वन कनेक्टेड मैटर, तो जो मद्रास हाईकोर्ट ने अभी 2023 के अंदर अपना ये जजमेंट पास करा है, 2016 का जो MACT ने अपना कंपनसेशन अवार्ड करा था, तो कितना आपको डिफरेंस लगता है कि कौन पार्टी सही है कौन पार्टी गलत है? कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाले, वो आपकी स्टेट के अंदर सही ड्राइव करते हैं और यहाँ पे जो गलती होती है वो एक आम आदमी की ज्यादा होती है, या जो ड्राइवर्स होते हैं अपना स्टेट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वाले उनकी ज्यादा गलती होती है? आप लोगों किसको अपना फॉलो अप करते हो? क्योंकि आप लोग भी एक नागरिक हो, आप लोग भी एक कॉमन मैन हो और इस चीज की जानकारी आपको होना जरूरी है कि अगर कोई दुर्घटना आप देखते हो तो आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए कि आप सामने वाली पार्टी को यहां पे इन्फॉर्म करिएगा कि आपके पास कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार है। सबसे पहले रास्ता है आपके पास MACT ट्रिब्यूनल में जाने का। लगभग हर जगह आपको जो MACT के ट्रिब्यूनल मिलेंगे, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जहां पे जाके आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी है। अगर आप MACT के द्वारा जो कंपनसेशन दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, मतलब जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसमें आप खुश नहीं होते तो आपके पास अधिकार होता है अपील फाइल करने का सीधा और सीधा हाई कोर्ट के अंदर, अपने पर्टिकुलर कंसर्न जो भी जुरिडिक्शन वाला हाई कोर्ट होता है वहां पर जाकर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके जो मैंने पॉइंट्स पूछे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर वीडियो को लाइक करके लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी शेयर करके वीडियो को आप लोगों की है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।